मेडिटेशन करते हो, तंत्र पद्धति से चलते हो, भक्ति मार्ग पर हो, सभी मार्ग बहुत प्यारे हैं। प्यारा क्या नहीं है, प्यारा सब प्यारा है, लेकिन एक चीज़ है अहंकार। ये समझना कि मेरा मार्ग, मेरा तरीका सबसे ऊँचा है, सर्वश्रेष्ठ है और जो बाकी सब कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है, बकवास है, उससे कुछ नहीं होने वाला। मार्गों का मार्ग मेरा ही मार्ग है, जो भी वो मार्ग हो, ऐसा मनुष्य समझते हैं। तो अगर ऐसी धारणा किसी के भीतर है, वैसे तो धारणा ही नहीं होनी चाहिए जब आप अपने आध्यात्मिक पाथ पर हो और वाक़ई में आप उस ऊँचाइयों तक जा रहे हो, सारी धारणाएँ नीचे रखी रह जाती हैं। ये धारणा, वो धारणा उस नदियों की तरह हो जाती हैं और जो सार होता है, आप उसमें प्रवेश करने लगते हो, फिर आपको पता चल जाता है ये सारी धारणा इसी समुद्र में मिल रही है, इसी सार में मिल रही है। आप सार के हो जाते हो। सार में जाने वाला व्यक्ति किसी के भी पाथ को बेवकूफ़ी नहीं समझता, बकवास नहीं समझता। उसे समझ आ जाता है कि मार्ग ये हो चाहे वो हो, मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से जो उसे पसंद है जा सकता है उस सार तक। अब पेड़ पर आपको जाना है, आप उछल के चले जाओ, 2 कदम टाप के चले जाओ, चढ़कर चले जाओ, सीढ़ी लगा के चले जाओ, या फिर रस्सी फेंक दो उस पर, रस्सी बांध के चले जाओ, कैसे भी आप जा सकते हो। बहुत सारे लोग हुए इस देश में जिन्होंने अलग अलग पद्धतियाँ अध्यात्म की खोजी। जैसे मीरा हो गई, मीरा भक्ति मार्ग की थी। योगा के बारे में बात करी जाए तो पतंजलि हो गए, तंत्र पद्धति की बात करी जाए, तंत्र मार्ग की बात करी जाए तो रामकृष्ण परमहंस हो गए। एक से एक हुए और एक से एक क्रियाएं भी हो। तो जिसको समझ आ जाता है, जो वाकई अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने लगता है, धीरे धीरे भी थोड़ा सा भी छेदन कर लेता है उस भीतरी अवस्था का, तो वो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करता, किसी के मार्ग का वो मजाक नहीं उड़ाता। उसको समझ आ जाता है जो मैंने कहा वो बात। अगर ऐसा कोई करता है तो अपने मूल पर ही अटका रह जाता है। मूल पर अटकना, अपने उसी केंद्र पे अटकना जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य होता है, जिसको वो केंद्र मिलता है। प्रत्येक मनुष्य अपने मूल पर ही जीता है, मूल पर ही मर जाता है। मूल पर वासना, अहंकार, क्रोध इत्यादि सब वहीं पर अटका होता है और अभी भी वो इसी में जी रहा है, इस भूल में कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर है और आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसर है, स्वर्ग की तरफ अग्रसर है। स्वर्ग मतलब सहस्रार, और सहस्रार भेदना मतलब बहुत मिलियंस में से कोई ये कर पाता है। कुछ लोग महाज्ञान को उपलब्ध होने के बाद बांटते भी हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कि हो गए गोरखनाथ, पतंजलि हो गए, फरीद हो गए, रूमी हो गए, पूरी दुनिया में और भारत में तो बहुत सारे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुप्त ही गुप्त निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, बिना दुनिया की नज़र में आए। हर तरह के साधक होते हैं, लेकिन अहंकार वाले कोई साधक नहीं कहलाते। वो ऊपर जा ही नहीं सकते, स्वर्ग की तरफ सहस्रार को बेचते हुए मूल आधार से जा ही नहीं सकते, उसी अहंकार में अटके रह जाते हैं, अहंकार की वजह से। तो अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना है, उस अनंत प्रेम को, उस अनंत आनंद को छूना है, तो पहले तो अहंकार त्यागना होगा कि मेरा पाथ सबसे अच्छा और दूसरों का बेकार है। जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई, और बात समझ जब आएगी जब ये आपकी चेतना में प्रवेश कर जाएगी, जब आप भीतरी उस सार से मिलने लगोगे, जिसकी वजह से सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें जो भी आप अपने आसपास देखते हो गतिमान है, फिर आप वो करोगे ही ना जो आप करते हो, फिर अहंकार रहना ही नहीं है।